सीहोर जिले के ब्लॉक इछावर के ग्राम पंचायत बावड़िया चोर का एक मामला सामने आया है, जहां सरकार द्वारा ग्रामीणों को फ्री स्वास्थ्य सेवा एवं महंगी अंग्रेजी दवाइयों से राहत मिले, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए हैं, जिनमें डॉक्टर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और दवासाजों की नियुक्ति की। लेकिन शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय में जो डॉक्टर, दवासाज और छोटे स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो तो जनता की सेवा करने की जगह आदिवासी ग्रामीण सामुदायिक आयुर्वेदिक औषधालय से गोल रहते हैं। प्रदेश सरकार ने जिन डॉक्टरों को मोटी सैलरी पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए नियुक्त किया है, वो गरीब आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा तो नहीं दे रहे हैं, वो मेवा जरूर खा रहे हैं, जिनका नतीजा उन आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष लालजी यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित विभिन्न मांगों का ज्ञापन उप जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर को सौंपा है। भारी संख्या में पूरे जिले से सपा के कार्यकर्ता सपा जिला कार्यालय पर इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना हुए। इस बीच भारी संख्या में पुलिस बल फोर्स भी मौजूद रही। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने 7 बिंदुओं का अपना ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। मामला 2-3 है। पहला मामला है हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक विनय तिवारी को अकारण असंवैधानिक तरीके से ईडी के माध्यम से गिरफ्तारी करके उनको भाजपा में लाने का दबाव बनाया जा रहा और विगत 50 साल से हाथा और मठ की लड़ाई लड़ते रही। आज मठ ताकत में है तो स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी नहीं होते तो शायद उनके महाता के किनारे नहीं जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा गलत तरीके से ईडी के माध्यम से हमारे नेता विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया। ये मामला है। दूसरा मामला है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, माननीय रामगोपाल यादव महासचिव, सांसद माननीय रामलाल सुमन जो राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं, उनके खिलाफ कड़ी सेना जो भाजपा द्वारा पोषित सेना है, कड़ी सेना को आगे करके लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित करना चाहते हैं। एक नेता संगीत सोम, उसके बारे में मैं यहाँ के जनता से बताना चाहता हूँ, वो माफिया है। वो माफिया है किसका आप सब जानते हैं, कहना नहीं चाहते। जो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ लड़ती है उसी को मीट सप्लाई करने वाले संगीत सोम कहते हैं कि ये राम गोपाल अगर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। अनूप शहर में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन और माध्यमिक शिक्षकोत्तर संघ की विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। नगर स्थित LDAV इंटर कॉलेज के सभागार में उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकोत्तर संघ की विचार गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार, कार्यकारी जिला अध्यक्ष ने एवं संचालन जैनेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष नीरज पवार और प्रधानाचार्य शशिवाला पंत, अखंड प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। आज छोटी काशी अनुचर के LDAV इंटर कॉलेज अनुचर के सभागार में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संघ यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आज की ये जो बैठक है जिले कार्यकारिणी की है और क्योंकि मैं प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ, नीरज पवार प्रदेश अध्यक्ष, और मैं आज सुबह ही लखनऊ से आया हूँ। तो कल हम जो है मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे, उनके निवास स्थान पर मुख्यमंत्री दर्शन में। तो वहाँ हमने अपनी जो प्रदेश स्तर की मांगे हैं उनका ज्ञापन दिया है और साथ ही जो विभागीय अधिकारी हैं जो इस समय तानाशाह का रूप धारण करके और कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं प्रदेश भर में, उनकी शिकायत भी हमने की है।
तो सर सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से जो प्रमुख मांगे हैं वो शिक्षक पद पे पदोन्नति है। जो साथी हमारे बीएड धारक हैं उनकी जो है शिक्षक पद पे पदोन्नति की जाए। दूसरा है कि राज्य सरकार अपने राज्य कर्मचारियों को तो जो है उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दे रही है, मगर हमारे जो शिक्षणेतर साथी हैं उन्हें उपार्जित अवकाश के नकदीकरण से वंचित किया हुआ है। तो हमारी मांग है कि जो उपार्जित अवकाश का नकदीकरण है वो दिया जाए। साथ ही जो ये आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग पर जो है कर्मचारियों को रखा जा रहा है, इनका एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में उत्पीड़न हो रहा है और इसमें सीधे सीधे जो है हमारे जो माध्यमिक विभाग के अधिकारी हैं उनकी पूरी मिली भगत है। आप देखिए कि एक कर्मचारी को रखा जा रहा है, उससे 70,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक जो है उससे वसूल की जा रही है जब उसकी नियुक्ति की जा रही है। साथ ही उसे मिलेंगे क्या? वेतन तो कह दिया कि जी 11,400 रुपए है, मगर उसे कटने के बाद केवल 8,400 रुपए दिए जा रहे हैं। तो उसका इतना बड़ा उत्पीड़न है, केवल 11 माह के लिए उसको रखा जाएगा। उसके बाद अगर कंपनी का दोबारा से रिन्यू होगा और कंपनी अगर उसका रिन्यू नहीं होता, दूसरी का होता है, तो उसे उन्हें फिर उसी परीक्षण से गुजरना होगा। तो इतना बड़ा उत्पीड़न जो है, और जहां सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार को हम 0 करेंगे, 0 पे लाएंगे, वहीं जो है भ्रष्टाचार आज जो है 5 गुना बढ़ा हुआ है। कहीं भी कोई समस्या हो, अधिकारियों को इतनी खुली छूट दे रखी है, कोई अधिकारी किसी भी समस्या के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन है अधिकारियों को। बस अधिकारी क्या है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको पूरी तरीके से करते हैं, बाकी सरकार की तरफ से उन्हें पूरी छूट मिली है। अच्छा, सरकारी कमी दिखाई दी जा रही है या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी कमी है? इसमें सरकार की भी कमी है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, उन्हें शिक्षा मंत्री का जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या नाम है शिक्षा मंत्री का? श्रीमती गुलाबो देवी। अच्छा सर, जैसे आप अपनी मांगों को कर रहे हैं, जिस प्रकार के निजी अध्यापक अपना विद्यालय चलाते हैं या निजी विद्यालयों में अपना वर्क कर रहे हैं, उनका वेतन न्यूनतम मिलता है, उनके आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके वेतन के लिए सरकार को पहले भी जो है कई बार जो है आंदोलन हुए हैं उसके लिए, और कुछ समय पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने कुछ मानदेय तय किया था और मानदेय दिए अभी, उसके बाद वो मानदेय बंद हो गया, पुनः उसकी कार्रवाई चल रही है। आज छोटी काशी अनुच्छेद